नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजब गजब दुनिया में। भारतीय इतिहास के महानतम राजा और योद्धा। भारत इतिहास और विरासत के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। भारत के इतिहास में कई महान शासकों ने हमारे देश में जन्म लिया। अलग अलग सदियों में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया, इसीलिए इसे महान शासकों का देश कहा जाता है। भारत में अंग्रेजों से पहले अलग अलग राज्यों में वीर पुरुष, कई वीर योद्धाओं का शासन रहा है और उन्होंने कई सालों तक दूसरे राज्यों से लड़ाई कर उन्हें अपने राज्यों से मिलाने का काम किया। आज आपको दिखाते हैं भारत के कुछ वीर सपूतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का सबसे अहम राजा माना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। 20 साल की छोटी उम्र में ही युद्ध जीतने की नीति अच्छे से जानते थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वो पूरी तरह सक्षम थे। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेलुकस वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया। दूसरा है सम्राट अशोक। अशोक महान शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आपको बता दें कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासन किया, इसीलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध के लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र थे। उनके अंदर एक राजा वाले सारे गुण मौजूद थे। उनके पिता चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। और आपको बता दें कि जब अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासन सौंपने का मन बना लिया था उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। जिस समय समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे उस समय गुप्त राज्य बहुत छोटा था। सारा देश उनके अनेक अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। ऐसे में समुद्रगुप्त ने निश्चय किया कि वो अपने राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। साथ ही निकल पड़े पूरे भारत को जीतने। इसी क्रम में उन्होंने कई विदेशी शक्तियों को भी अपनी शक्ति का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत में मुद्रा के चलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं तथा उच्च कोटि की ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया। अपने शासनकाल में उन्होंने मुख्यतः 7 प्रकार के सिक्कों को बनवाया। उनके राज्य में भारत की संस्कृति का उत्थान हुआ। और अब आपको बताते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। मेवाड़ वंश के राजपूत शासक मुगल काल में जब राजपूताना के दूसरे शासकों ने मुगलों से संधि कर ली, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उनका नाम था महाराणा प्रताप। शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया था। अपने राज्यों की, अपनी परंपराओं की गाथा थी ये। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि काफी चर्चित है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीता और ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी।
महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000। इसके बावजूद महाराणा प्रताप हार नहीं माने, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 6 शांति दूतों को भेजा था, जिससे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहते हुए हर बार उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि राजपूत योद्धा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। अकबर से हारने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक न पलंग पर सोएंगे, न सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख का उपभोग त्याग दिया था। और दोस्तों, इसके बाद है महानतम विजेता हिंदूपति वीर योद्धा राणा सांगा। भारत की रक्षा की राजस्थान मेवाड़ के एक शूरवीर योद्धा, जिन्होंने अपनी वीरता और शौर्य के बल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। महाराणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। उनका जन्म 1484 में 12 अप्रैल को मालवा राजस्थान में हुआ। राणा सांगा सिसोदिया यानी कि सूर्यवंशी राजपूत थे। राणा सांगा के पिता का नाम राणा राय मल था। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन काल में दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध अभियान किया था। राणा सांगा महान योद्धा थे और तत्कालीन भारत के समस्त राज्यों में से ऐसा कोई भी उल्लेखनीय शासक नहीं था जो उनसे लोहा ले सके। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके शासन काल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। हिंदूपति के नाम से भी वो विख्यात थे। वे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। और इसके बाद आपको बताते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज वे निर्विवाद रूप से भारत के महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती हैं। अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाले शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा थे। अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए वो प्रसिद्ध थे। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों का उदय हुआ, जब पूना जिले के भोंसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ मिला था। भोंसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की थी, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाके सैनिक हो गए थे। मराठाओं के सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया तोरणा पहला किला था। तोरणा की विजय उन्होंने जीत महज 16 साल की उम्र में हासिल कर वीरता और दृढ़ संकल्प से अपने शासन की नींव रखी। तोरणा की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतह करने के लिए प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है। उसने शिवाजी के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया था। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा लिया और बाघ नाक यानी बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी थी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि की और उन्हें अपने विजित प्रदेशों का एक स्वतंत्र शासक बना दिया। शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो एक कुशल नेता, सफल राजनीतिज्ञ और चतुर रणनीतिकार थे। तो दोस्तों, ये तो थे भारतीय इतिहास के महान योद्धा। कुछ और योद्धा भी हैं जो हम आपको अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।